में से जितने भी लोग एसएससी जेईई 2025 पर टारगेट कर रहे हैं या आने वाले ईयर में एसएससी जेईई एग्जाम देना चाहते हैं, तो हमारी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम लोग इस एग्जाम को क्रैक कर पाएं? क्या हम जॉब के साथ इतना टाइम निकाल पाएंगे कि हम तैयारी कर सके? कैसे रूटीन और कैसे इन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी को मैनेज करें? जो लोगों ने जॉब के साथ एग्जाम निकाला है उन्होंने एक तो ये टाइम दिया है, यानी कि आप पूरे 5 महीने अपने गोल में ही इन्वॉल्व रहने चाहिए। तो 5 महीने में हम अपना बेस्ट दे सकते हैं और कैसे बेस्ट दे सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। मेरा नाम है सिमरन कपूर और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आप में से जितने भी लोग एसएससी जेईई 2025 पर टारगेट कर रहे हैं या आने वाले ईयर में एसएससी जेईई एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने कोई जॉब भी ज्वाइन कर रखी है, तो हमारी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम लोग इस एग्जाम को क्रैक कर पाएं और जो भी हमारा डिपार्टमेंट जो हम पसंद करते हैं, जिसे हम ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हम ज्वाइन कर पाए। तो सबसे पहले तो मन में क्वेश्चन आता है कि क्या हम जॉब के साथ इतना टाइम निकाल पाएंगे कि हम तैयारी कर सके। तो यहाँ पर बहुत जो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में है, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, अभी जो 2024 में एसएससी जेईई के रिजल्ट्स आए और उन रिजल्ट्स में कुछ का इंटरव्यू तो यूट्यूब पर भी है, जिसमें आप देखोगे कि उन स्टूडेंट्स ने जॉब के साथ प्रिपेयर किया और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उन्हें देखने को मिला, लेकिन जॉब के साथ तैयारी की। मैं आपके साथ उन टॉपर्स ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई, जॉब के साथ कैसे टाइम मैनेज किया कि वो लोग तैयारी भी कर सकें और अपनी नौकरी जो अपनी जॉब है उसको भी देख पा रहे हैं, तो मैं उन की पॉइंट्स के बारे में आज आपके साथ डिस्कशन करूंगी। हो सकता है कुछ की पॉइंट्स जो मैं आपको आज बताऊं वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो आज मैं बात करने वाली हूं दो तरह के स्टूडेंट्स की, एक जो लोग अपने आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रहे हैं और एक वो जिन्होंने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गाइडेंस जरूर ले रखी है या किसी बैच में एनरोल है, क्योंकि आप दोनों की जो तरीका होगा पढ़ने का वो अलग हो सकता है। जो सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे होंगे उनका पैटर्न पढ़ने का अलग हो सकता है। तो आप अगर इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में आते हो, चाहे मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, चाहे मैं कोई बैच में ज्वाइन हूँ, सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, अगर एसएससी जेईई एग्जाम निकालना है तो एसएससी जेईई एग्जाम में हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स कौन से रहते हैं। चाहे आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल किसी भी ब्रांच से हो, आपको सबसे पहले देखना है हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स कौन से हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को कवर करना है जिससे आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस। मैं यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के लिए सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करूं, जो हमारा पेपर 2024 में अलग अलग शिफ्ट में हुआ था, तो आपको यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल जो कि मैक्सिमम स्टेट जेईई में हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट रहता है, तो बिल्डिंग मटेरियल के मैक्सिमम आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिले। एनवायरमेंट का वेटेज 10 से 11 मार्क्स के बीच रहा। वहीं पर आप यहाँ पर देखेंगे इरिगेशन वगैरह का वेटेज भी बढ़ गया है। सॉइल भी 9 to 10 मार्क्स कैरी करता है, आरसीसी 9 to 10 मार्क्स कैरी करता है, एस्टिमेशन 9 to 10। तो मैं यहाँ देख रही हूँ हाईवे 10 क्वेश्चन, आपका मैक्सिमम सब्जेक्ट्स ऐसे मिलेंगे जो 8 से 9, 9 से 10 नंबर के बीच में है। तो इनको छोड़ सकते हैं? तो मेरा आंसर होगा नहीं, आपको स्किप नहीं करना है कोई भी सब्जेक्ट। तो पहले तो एक काम करो, आप अपने हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स देखिएगा, फिर आपको जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आपको एक बार पीवाईक्यूज को अपने आप से एनालाइज करना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन एसएससी जेईई एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अब बात यहाँ पर आती है कि आपने हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट सबसे पहले फाइंड आउट कर लिए, अपना सिलेबस देख लिया, एसएससी जेईई के पीवाईक्यूज देख लिए, उसके बाद बात आएगी कि अब हम कैसे रूटीन और कैसे इन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी को मैनेज करें। देखिएगा, जो मैं आपको इंटरव्यू सेशन की बात कर रही थी, आपको इंजीनियर्स वाला पर ही एक इंटरव्यू मिल जाएगा। इन स्टूडेंट्स ने अपनी जॉब के साथ ही एसएससी जेईई एग्जाम को क्रैक किया है। पहले मैं बात करती हूँ 2025 की, तो टेंटेटिव एसएससी जेईई एग्जाम की डेट आ चुकी है और उसके अकॉर्डिंग 5 महीने हमारे पास इस एग्जाम के लिए है। अगर आप लोग अभी जॉब कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो जॉब से अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग जस्ट आप स्टार्ट कर रहे हो एसएससी जेईई की तैयारी, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो सच ये है कि आपको इस एग्जाम को निकालने के लिए कुछ टाइम चाहिए। तो 5 महीने में हम अपना बेस्ट दे सकते हैं और कैसे बेस्ट दे सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। अदरवाइज अगर आप कहीं पर से मतलब किसी बैच में एनरोल हो तो आपको जरूर एक आइडिया होगा, क्योंकि सब फैकल्टीज गाइड करते हैं कि कैसे एग्जाम को निकालना है, कैसे किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है, और फैकल्टी का वो एक्सपीरियंस आपका एग्जाम निकालने में हेल्पफुल रहता है। तो मैं आपको बताती हूँ, 5 महीने अगर हम यहाँ पर रखकर चलें हमारे एसएससी जेईई 2025 के लिए, तो आप में से जो भी लोग किसी ना किसी बैच में एनरोल हैं, आप लोगों को क्या करना है, एक बात तो ये ध्यान रखिए, अगर मैं ये मान रही हूं कि देखो 9 से 5 में कोई भी टाइम ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, तो मैं 9 से 5 की बजाय इसको
8 AM टू 7 PM कंसीडर कर लेती हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है, इसके बीच में आप पूरा पूरा अपनी जॉब में इन्वॉल्व हो। पर इसके अलावा का टाइम, अगर हम पेपर निकालना चाहते हैं तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर, अब आप अपने अकॉर्डिंग अपनी टाइम को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि कोई होता है जो रात को पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल है, कोई होगा जिसको सुबह पढ़ना ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आज रख सकते हो। मैं सबसे पहले यहाँ पर मानती हूँ एक एग्जाम्पल कि अगर आप सुबह 4 बजे से 8 बजे का टाइम रख लो और रात के टाइम पर सिर्फ मैं यहाँ पर कंसीडर कर रही हूँ 9 से 11 का टाइम, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है वो स्टूडेंट्स के लिए जो लोग सुबह पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम रख सकते हो। अब अगर मैं एक टेंटेटिव आपको यहाँ पर बताऊं, 4 AM टू 8 AM मेरे पास हो गए 4 आवर्स। मुझे ये 4 आवर्स अगर मैंने सुबह ही अपने गोल के लिए कुछ पढ़ लिया ना, तो मैं पूरे दिन मोटिवेटेड रहूंगी कि मैंने सुबह ही वो चीज़ कवर कर ली है जो मेरे आज के दिन का आधा टारगेट था। तो कोशिश हम ये कर सकते हैं, बाकी आप पे डिपेंड है जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहें। आप उस ड्यूरेशन, मतलब अगर आपको रात को पढ़ना सही लगता है तो आप रात को रख सकते हो ये टाइम। तो मैंने 4 घंटे ये निकाले और मैंने 2 आवर्स का टाइम ये निकाला। मेरे पास अप्रॉक्सीमेट, मैं बोल रही हूँ, मेरे पास अप्रॉक्सीमेट एक दिन का 6 आवर्स होना चाहिए जिसमें मुझे इन लेक्चर्स को या अपने टॉपिक्स को कवर करना है। अब मैं क्या टारगेट रखूं 5 महीने का? अब मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास 20 मई से लेकर 20 जून तक आ गया आपका पहला महीना, फिर जून से लेकर जुलाई तक, और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 20 जुलाई से आपका अगस्त मंथ तक, और फिर अगस्त से सितंबर, और लास्ट महीने को हम ज्यादातर रिवीजन के लिए रखेंगे। तो अब मेरा टारगेट ये नहीं है कि मेरे पास 4 घंटे हैं तो मुझे 4 घंटे में सिर्फ एक ही लेक्चर कवर करना है या एक ही चैप्टर कवर करना है। मुझे ये देखना है कि सबसे पहले मैं हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स कवर करूं, और वो सब्जेक्ट्स कवर करूं जिसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशंस आती है, क्योंकि उन सब्जेक्ट्स को अगर मैं लास्ट में रखूंगी तो हमें स्किप करना पड़ेगा, लास्ट में स्ट्रेस आ जाता है और हम बहुत सी चीज़ों को याद नहीं कर पाते उस स्ट्रेस वाले टाइम में। तो मैं लास्ट वाले मंथ्स के लिए वो सब्जेक्ट रखूंगी जिनका वेटेज भी कम है, जो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो जल्दी प्रिपेयर हो सकते हैं, चीज़ें याद करी और हमें समझ आ गई, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं है। आप अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग उन सब्जेक्ट्स को यहाँ पर रख सकते हो। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप कम से कम एक दिन में 2 टेक्निकल सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर चलोगे, और प्लस आपको रीजनिंग को डेली 1 आवर देना ही देना है। इन 6 घंटे में आप 1 आवर जो है वो फिक्स कर लीजिए कि वो रीजनिंग के लिए होगा ही होगा। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हो, हर ऑल्टरनेट डे में जो बाकी का आपका नॉन टेक वाला पार्ट है उसको भी साथ साथ देख सकते हो, बट हर ऑल्टरनेट डे में आप नॉन टेक को आप क्या कर सकते हो, उसको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है आपने। हर ऑल्टरनेट डे में आप 1 आवर कहाँ से देखें मैम, ये आप सबसे पहले तो PYQ देख लो, आपके SSC JEE के PYQ देखो पिछले 10 सालों के, कि वो नॉन टेक कहाँ से आया हुआ है। तो आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं कि जो भी आपके पहले SSC JEE में आ रखे हैं। फिर SSC जो बाकी के एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, आप उन क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो और वहां से भी नॉन टेक के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। नॉन टेक के फैकल्टीज इस बारे में आपको बहुत अच्छे से ऑलरेडी इंजीनियर्स वाला पर अलग अलग वीडियोस पर गाइड भी कर चुके हैं। अब मैं बात करती हूँ, आपको यहाँ पर रखना होगा रीजनिंग का 1 आवर डेली कम से कम, और 1 घंटा अगर यहाँ चला गया तो मेरे पास कम से कम 5 आवर्स हैं जो मैं टेक्निकल को दे सकती हूँ। तो मुझे डेली 5 घंटे टेक्निकल पढ़ना है। अब 5 घंटे में मैं नोट्स नहीं बना सकती, अगर मैं 5 मंथ्स में एग्जाम निकालना चाहती हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लेक्चर भी देखूंगी और मैं नोट्स भी बनाऊंगी। तो जो लोग आप कहीं से भी अगर आप लेक्चर देख रहे हो, उससे प्रिपेयर कर रहे हो, तो कोशिश ये करो कि जब आप लेक्चर देखते हो उस टाइम पर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो उस लेक्चर के साथ साथ आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाओ, और जो आपको टाइम मिलेगा उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। यानी कि मैंने क्या किया, 2 घंटे और 2 घंटे 2 सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स देखे, जो 1 घंटा मुझे मिला उसमें मैंने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। अगर आप इंजीनियर्स वाला के किसी बैच में आपको DPP मिल जाएगी, आप वहां से क्वेश्चन कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो आप SSC JEE के PYQs देख सकते हो। तो कम से कम 2 टेक्निकल सब्जेक्ट आपको एक साथ चलाने हैं, एक रीजनिंग आपको डेली करना है। अच्छा, जब आप यहाँ पर फर्स्ट महीने से सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ ऐसे टारगेट रखिएगा कि पहले के महीने में अगर आप सिविल ब्रांच से है तो आप BMC सब्जेक्ट को पहले रखना। अब BMC क्या है, आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कोशिश करना है इसके साथ एक
अलग सब्जेक्ट हो, मतलब ऐसा ना हो कि बहुत सी चीजें जिसमें याद करने के लिए हो, तो इसके साथ आप एक अलग सब्जेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रांसपोर्टेशन चला सकते हो, तो ट्रांसपोर्टेशन एक अलग सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्सेप्ट भी इससे अलग होंगे। आप ये चॉइस देखिएगा, कोशिश ये करनी है जो हाईएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं वो पहले के 3 महीने या पहले के 4 महीने में कवर हो जाए। अब आप जब ये डेली का 2 आवर्स के 2 टेक्निकल के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ोगे, जो बाकी का 1 आवर बच रहा है उसमें आप इन्हीं चीजों को रिवाइज कर सकते हो, या जो मैंने नॉन टेक का बाकी पार्ट बोला उसे देख सकते हो। मतलब बात यह है कि हमें एक दिन में कम से कम इतने आवर्स निकालने हैं अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। जो लोगों ने जॉब के साथ एग्जाम निकाला है उन्होंने एक तो ये टाइम दिया है, और दूसरा जब जॉब में हम इन्वॉल्व होते हैं ना किसी, तो उसमें हमें जरूर बीच में कोई फ्री टाइम मिलता है जिसमें हम लोग अपना फोन यूज करने लग जाते हैं या कुछ भी अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, उन स्टूडेंट्स ने क्या किया था कि जैसे आपका जॉब में 15 मिनट आपको ब्रेक मिली तो फोन में क्विज रखते थे, यानी कि क्वेश्चन रखते थे कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। तो इससे हम अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, आज के दिन में मेरा दिमाग, मेरी सुबह ही मेरे गोल से शुरू हुई, मुझे जब बीच में फ्री टाइम मिला मैंने उसी के लिए काम किया, मैंने उसमें कुछ क्वेश्चंस रखे, मैंने क्विज दे दी, मैंने 15 मिनट की क्विज अटेम्प्ट कर ली। इससे क्या रहेगा, अच्छा आज ये पढ़ा था, थोड़ा बहुत दिमाग में रिवाइज हो गया। फिर जब घर गए आप जॉब के बाद, आपके पास जो टाइम है आपने उसमें रीजनिंग देख ली, आप थोड़े बहुत थके होंगे, और उसके बाद आप बस एक दिन में जो पढ़ा है वो रिवाइज कर सकते हो। कोशिश करनी है कि जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो उसके बाद आप लोग उस सब्जेक्ट का एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, या एक समरी अगर आप साथ साथ बना पाओ तो एक समरी जो आपकी रिवीजन में काम आएगी। आपको प्रॉपर नोट्स या प्रॉपर डेफिनेशन या इस सब लिखने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है। तो अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो, पहले तो अपना एक रूटीन फिक्स करो, और उस रूटीन में अपने गोल को आपको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 5 से 6 घंटे निकालने पड़ेंगे। और जो आपकी जॉब में फ्री टाइम बचता है उसमें बातें करना या फोन चलाने से ज्यादा आपको अपने गोल पर ध्यान देना है। उसके लिए आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है। अपने फोन में स्क्रीनशॉट रखिए उन नोट्स के जो आपने सुबह पढ़े होंगे, जो आपको लग रहा है एक बार मैं रिवाइज करूं, तो जब टाइम लग रहा है फोन में आप उन नोट्स को देखो। यानी कि आप पूरे 5 महीने अपने गोल में ही इन्वॉल्व रहने चाहिए, सबसे जरूरी बात तो देखिएगा यही है। तो आपको कोशिश करनी है कि पहले के 4 महीने में आप लोग अपने मैक्सिमम हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स को कवर कर लो। जो सब्जेक्ट्स 1 नंबर या 2 नंबर के आते हैं आप उनको स्किप कर सकते हो, आप बाकी में ध्यान ज्यादा दे सकते हो। आपने ये कोशिश करनी है कि जो आपका लास्ट का महीना होगा सितंबर से अक्टूबर वाला, तो आपको लास्ट महीने में कम से कम स्ट्रेस हो। जैसे जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच वाले स्टूडेंट है, आपको थोड़े इजी सब्जेक्ट जैसे ओपन चैनल फ्लो रख लिया जिसमें थोड़ा कम चीजें हैं, कुछ इजी सब्जेक्ट्स आपको वहां पर रखने हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप वो सब्जेक्ट्स रख सकते हो। अब सभी ब्रांचेस में हाईएस्ट आपने पहले कवर करने हैं और कम वेटेज आप बाद में रख सकते हो। अब जो लास्ट का महीना होगा ना, और इसके अलावा आपको जो हर एक संडे का टाइम मिलेगा, अब संडे हो सकता है या किसी और दिन आप लोग फ्री हो सकते हो अपनी जॉब से, तो आप जिस दिन भी फ्री होंगे उस दिन आपने 1 वीक में जितनी चीजें पढ़ी है आपको उसको रिवाइज करना है। क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, सिर्फ सबसे पहले एसएससी जेई के 5 इयर्स के पीवाईक्यू लगाने हैं। जब ये क्वेश्चन बन जाए तो ही आप टेस्ट वगैरह या फिर क्विज वगैरह देना स्टार्ट करिए, अदरवाइज नहीं। पहले आपको यहाँ जाना है, पीवाईक्यू करने, फिर आपको नए क्वेश्चन के साथ डील करना सीखना है। तो आप छुट्टी वाले दिन ये काम करोगे, और लास्ट का जो महीना है उसमें कम से कम कोशिश करनी है कि 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। तो ये एक अटेम्प्ट होगा अच्छा कि आपने बहुत सी चीजें पढ़ ली हैं, इंपॉर्टेंट चीजें आपने पहले ही कवर कर ली है, उसके शॉर्ट नोट्स आपके पास हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा टाइम प्रैक्टिस करके आपने सॉल्व कर लिए हैं। तो आप लास्ट के 1 महीने में फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे, कम से कम 15। तो यहाँ से मॉक टेस्ट से आप अपने को एनालाइज कर पाओगे, जो आपके कॉन्सेप्ट्स है वो कितने अच्छे आपको याद हुए वो ध्यान रख पाओगे। बस एक ध्यान रखिएगा कि 5 महीने में मैं पूरे प्रॉपर नोट्स भी बनाऊं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूं, एग्जाम भी निकालना है, रैंक भी लानी है, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो आपको थोड़ा सा अपना टाइम जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ ज्यादा देना पड़ेगा। अब आप जॉब के लिए, जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो लेकिन आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जिसे पता ही नहीं है कि एसएससी जेईई में चीजें कैसे आनी है, कैसे कवर करनी है, तो 5 मंथ्स में आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है सिचुएशन। क्योंकि अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको टाइम थोड़ा सा लगेगा। तो टाइम लगेगा लेकिन आप पेपर निकाल सकते हो। तो अगर आपके पास 1 साल है, आप सोच रहे हो कि नहीं अगले साल हम एसएससी जेईई देंगे, तो आप एक दिन के सिर्फ 2 टेक्निकल सब्जेक्ट
अगर 2 टेक्निकल ज़्यादा लग रहे हैं, आप एक टेक्निकल सब्जेक्ट की लेक्चर वीडियो एक दिन में देख सकते हो। अच्छा, आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इसको हटा देते हैं। तो आप मतलब मान लीजिए 2 टेक्निकल सब्जेक्ट चलाए, आपने एक बिल्डिंग मटेरियल चलाया और दूसरा आपने हाईवे सब्जेक्ट चलाया, कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो आपने इनकी जब सेल्फ स्टडी करनी है उससे पहले आप एक बार एसएससी जेईई के पीवाईक्यू देखो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, उनको एनालाइज करो। ठीक है, अगर गाइडेंस मिल जाए तो आपका ये जर्नी जो होती है एग्जाम निकालने की वो थोड़ी सी आसान हो जाती है, ये आप लोग भी मानते हैं इस बात को। तो आप 2 सब्जेक्ट्स कंसीडर करिए, उनको पढ़िएगा अपने नोट्स से अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और उसके बाद आप एसएससी जेईई की पीवाईक्यूज लगाओ। तो एक दिन में आप 2 टेक्निकल सब्जेक्ट या एक टेक्निकल सब्जेक्ट से भी काम चला सकते हैं। तो अगर आपके पास 1 साल है तो आपके पास कम से कम आप 9 महीने में एक सब्जेक्ट, मतलब एक सिलेबस की अगर मैं बात करूं, वो सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट रहो। और अगर 9 मंथ्स में आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आपके पास 3 महीने बचे होंगे रिवीजन के लिए। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपके पास 1 साल है तो मैं बोलूंगी सबसे पहले स्टार्ट करो आप लोग भी हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट से। सबसे पहले पीवाईक्यूज को भी एनालाइज कर लो और उसके बाद इन हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट वाले टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करो, और अपना प्लान ऐसे बनाओ कि कम से कम 1 महीने में आपके 2 टेक्निकल सब्जेक्ट खत्म हो जाएं। और किसी में आपका कोई छोटा सब्जेक्ट होगा तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, कोई बड़ा सब्जेक्ट होगा उसको 2.5 महीने लग सकते हैं। तो 9 महीने में सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है। तो आप थोड़ा इस तरीके से प्लान करना। इसके अलावा आप डेली करंट अफेयर देख सकते हो, और करंट अफेयर के लिए मैं फिर से बोलूंगी कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका जब एग्जाम है उससे पहले अकेली एक वीडियो जिसमें आपके 6 मंथ्स का करंट अफेयर का डाटा दिया, आप वहां से पढ़ सकते हो। रीजनिंग आपको डेली प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, और जो लोगों के पास 1 साल है अभी, वो 1 साल में ऑल्टरनेट डे में भी रीजनिंग को रख सकते हैं। बस रीजनिंग जितनी स्ट्रांग होगी वो आपका एसएससी जेईई एग्जाम निकालने में उतनी हेल्प करेगा। जिसने रीजनिंग अच्छा अटेम्प्ट किया ना, वो आपकी सिलेक्शन आपको और पास ले जाती है। तो अब एसएससी जेईई का पेपर ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी आएगा 2 महीने में तैयारी करेगा और निकल जाएगा। देखिएगा, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो वो भी ज्यादा जाती है। तो आपको सीरियस होकर कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं आते होंगे, सिर्फ रटा होगा, उसका पेपर भी नहीं निकलता। इसीलिए जो लोग 5 महीने हैं जिनके पास, आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। अभी से आप लोगों को लेक्चर्स कंप्लीट करने होंगे। जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे आपको अपनी तरफ से बहुत एफर्ट देना पड़ेगा। अगर आप किसी बैच में एनरोल हो, हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स को ये इंश्योर करो कि आपने कवर कर लिए हैं पहले के 2 से 3 महीने में। उसके बाद जो कम वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको बेसिक पढ़ सकते हो। उनके लिए 1 शॉट सेशन जो यूट्यूब पर हुए हैं वो देख सकते हो। और क्वेश्चन सिर्फ एसएससी जेईई पीवाईक्यू लगाओ पहले। जब आपके वो हो गए हैं, वहां से कॉन्सेप्ट्स आपने कवर कर लिया, उसके बाद ही नए क्वेश्चंस पर जाओ। तो मेन की पॉइंट्स ये थे। एक की पॉइंट ये था, जब ऑफिस में आप लोगों को टाइम मिलता है उस टाइम पर अपने फोन में स्क्रीनशॉट और अपने फोन में वो क्विज रखो कि जब टाइम मिले तो आप उस क्विज को देख लेते हो। एक और चीज कर सकते हो, अगर आप अपने ऑफिस जाते टाइम बीच में आपको ट्रैवल का टाइम मिलता है तो उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करो। अगर आप मेट्रो से जाते हो, आप अपने पास कोई नोट्स रख सकते हो जिसमें आपने चीजें नोट डाउन करी हो, जैसे कोई कॉपी हो तो आप उसमें नजर मार सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स ने ये चीज भी की है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते थे, जो किसी लेक्चर को देख रहे होते थे, वो अपनी जर्नी टाइम पे उन लेक्चर्स को डाउनलोड करते थे और ईयरफोन्स लगाकर बस वो लेक्चर सुनते रहते थे। लेक्चर जब हम सुनते रहेंगे ना तो हमारे दिमाग में वही डाटा मतलब और ज्यादा सेव होता रहेगा। तो मेरे दिमाग में जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, वही चलती रहेंगी पूरे दिन। तो जो लोग ट्रेवल टाइम को भी यूज करना चाहते हैं ना, वो उस ट्रेवल टाइम में अपने लेक्चर्स अगर सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा दिमाग जो है अपनी एक तो फोकस्ड रहेगा और इम्पॉर्टेंट चीजों को याद रख पाएगा। तो ये चीज जो लोग जॉब करते थे उन्होंने फॉलो की, मैंने उसके रिगार्डिंग आपको की पॉइंट्स बताए। तो आप इन सबको फॉलो कर सकते हो। साथ साथ में मेरा टेलीग्राम ग्रुप है सिमरन मैम पीडब्ल्यू। मैं यहाँ पर भी एसएससी जेईई के लिए बहुत से स्टूडेंट्स को भी गाइड कर चुकी हूँ, और आप लोग भी यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं सिमरन मैम पीडब्ल्यू पर। और मैं यहाँ पर बताती हूँ, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो ये आपकी जो CBT 1 होता है उसकी कट ऑफ 2024 में 122 गई थी, जो कि हाईएस्ट कट ऑफ अभी तक के ईयर्स की हमने देखी है। अब ये कट ऑफ पर हम कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते, डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर और आपका बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन कट ऑफ ज्यादा रहती है तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पेपर का लेवल जो है वो अच्छा रहता है।
इसीलिए कॉन्सेप्ट से चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। तो सेल्फ स्टडी करोगे तो टाइम लगेगा। अगर आप किसी बैच या किसी के साथ कोई आपको गाइडेंस के लिए आपके पास हमेशा है, तो आप उनकी गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। और ये आपके पास कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी। यहीं पर मैं अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिली। जनरल की जो है 132.066। चलिए, तो आज के इस सेशन में आप लोगों को जो भी चीज़ें सीखने को मिली उनको अपनाइए ज़रूर, और बिल्कुल आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। अगर आपके मन में ये चीज़ श्योर है कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना है, मुझे एसएससी जेईई क्रैक करना है, अगर वो करना होगा तो टाइम अपने आप निकालना पड़ेगा, क्योंकि सबके पास 24 घंटे हैं। तो बाकी लोग भी इस 24 घंटे से टाइम निकाल कर अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन आपको फिर भी कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज करके बता सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज करके बता सकते हैं। और आप एसएससी जेईई 2025 पर टारगेट कर रहे हैं या 24 पर टारगेट कर रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।